हम तो पहले ही क्राइसिस से गुजरे हैं। जिस तरह पहले कोविड क्राइसिस आया, जिस तरह वहाँ उससे जिस तरह ये महंगाई का तनासब बढ़ा और सफ़ेद पोश बहुत ज़्यादा नीचे से नीचे ही चला गया, इसी तरह उधर भी यही हालात क्रिएट हुए हैं। अब बेहतर होगा, ठीक है। इंडिया चाहते हैं उनका आम आम सुने, आप जाके एनालिसिस सुने, उनका चैनल देखें इंडियन के जाके, जो दूसरे स्टडी चैनल हैं वो देखें जाके, बताएंगे कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी वहाँ पॉलिटिशियन है वो नहीं मिलना चाहते। ये बात बस। फिर एक और सवाल है, अगर हम देखें तो थोड़े ही टाइम पहले जब क्राइसिस बहुत ज्यादा थे तो हम वहाँ के होना है, वर्ल्ड कप होना है, हम बाइकआउट कर रहे हैं, वो हमें बाइट कर रहे हैं, ये चीज गलत है। क्या चाहते हैं कि अभी सिचुएशन ये है कि हम लोगों को पीस और अमन के साथ ट्रेड जारी करनी चाहिए और अपने अवाम का सोचना चाहिए। पीस अमन सबसे पहले जो होती है ना, सबसे पहले पाकिस्तान का क्या मतलब है कि हर एक सहूलियत होनी चाहिए हम हमको। पाकिस्तान को 70 सालों में क्या सहूलियत मिली है? बस एक नारा लेके रहेगी, आजाद कश्मीर कश्मीर लेके रहेंगे, बस ये नारों में हमें ना आगे रखा हुआ, और कुछ भी नहीं है। फिर आपकी क्या राय है, क्या हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए और अच्छे ताल्लुकात अब कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर हो? देखिए, लाजमी है, जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, ये तो बहुत अच्छा पहले ट्रेड जो है ना वो ओपन कर देनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला आप देखें कि ये बात ठीक ही है कि पॉलिटिशियंस और इंस्टीट्यूशंस की जो ईगो है, ये इन्हें इजाज़त ही नहीं देती। इन्हें पता ही नहीं है कि 22 से 25 करोड़ आवाम हो गई है, लेकिन ये समझते हैं कि ये सिर्फ इनकी जो गवर्नमेंट मशीनरी में जो लोग बैठे हुए हैं, यही पाकिस्तान है, ये ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है, बाकी आवाम बेशक भूखी मर रही है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो वो आवाम को सामने रख के फैसले नहीं करते, वो अपनी पॉलिटिक्स को, अपने करियर को, अपने मफादात को सामने रख के फैसले करते हैं, और ये आवाम को पता है, और आवाम सोई हुई है। और हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस लोगों को देखें अभी बहुत आ गई है, आई है। जरूरत नहीं है। सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है, इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से आईएमएफ के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं? और बाकी रहेगी बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है। कि रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद नाज। इंडिया आज़ाद है, उसने 93 से अपनी पॉलिसी जो IMF से ख़त्म कर दी थी, वो प्रोग्राम उन्होंने 93 से ख़त्म कर दिया था। अब इंडिया और हमारा कंपैरिजन नहीं है, वो उसकी जो फॉरेन रिजर्व है वो भी तकरीबन 590 बिलियन डॉलर के करीब है। हमारा फॉरेन रिजर्व 3 अरब डॉलर से भी अब तो बिलो जा चुका है। हम ज़्यादा चूँकि इन्फ्लुएंस में हैं अमेरिका में। काम करवा रहे हैं। चीज़ों का कैसे पता चला कि भाई एजुकेशन की बहुत अहमियत? कितनी एजुकेशन है? मैंने BA किया हुआ है। BA किया हुआ है। जबरदस्त, BA किया हुआ है आपने, बड़ी मुझे खुशी हुई है जान के। तो जॉब वगैरह करें, मतलब आप ये मैंने अप्लाई किया था, लेकिन ना मुझे कोई जॉब पे रखता नहीं है। जॉब पे रखता नहीं। जिस गेटअप में तो कोई हमसे तो क्या वजह है? हरासमेंट होती है? क्या वजह? क्यों हरासमेंट तो बहुत कम होती है, लेकिन इंडिया में ना उनको लीडर अच्छे मिले हैं, लीड करने वाला एक होता है। हमारे लीडर हैं, अभी सियासत की आप सूरत हाल देख लो, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सब आपस में झगड़ा ही हो रहा है ना। तो अभी पेट्रोल का, अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी, 20 दिन का हमारे पास पेट्रोल रह गया, 29 दिन का डीजल रह गया हमारे मुल्क में। वो मुसद्दक मलिक साहब, मैं अभी इंटरव्यू सुन के ना, मैं अपने रूम में थी, अभी मैं बाहर निकली हूँ। उनकी स्टैब्लिशमेंट रही है बैकवुड पे, हमारी रही है फ्रंटवुड पे। अब उनकी स्टैब्लिशमेंट रही है अपने कामों की हद तक, जो उनके इख्तियारात थे उन्होंने वो इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट करती है दोनों काम, बैकफुट पे रह के। डेमोक्रेसी भी वही है और एस्टैब्लिशमेंट भी वही है। उनकी एस्टैब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद है, उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद थी, इसी वजह से उन्होंने अपने फैसले खुद किए, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, अपना इंडिपेंडेंट लिए, मांग कर नहीं खाया। यही वजह है कि वो आज रशिया से इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और अमेरिका को इशू नहीं है। प्रॉपर अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया। बड़ी बात ये है कि भाई हमें, उन्हें अमेरिका को शायद पता है कि भाई ये रुकने वाले तो है नहीं है, तो मैं अपनी स्टेटमेंट दे के अपना कद बड़ा कर लूं कि हमें इशू नहीं है। एग्जैक्टली यही। आप छोटे हैं, आपको याद नहीं होगा, कैरी लोगर बिल 2012 में आया है। वो कहते हैं कि भाई 1971 में तो बांग्लादेश तो कहता है हम तो बहुत अच्छे रह गए भाई, हम तो साइड पे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रही रब्बिल आलमीन, हम साइड पे हो गए। अगर अमेरिका चाहेगा तो जल्जला आएगा। सर, इस जल्जले के पीछे भी अमेरिका चाहेगा, ये कैसे पॉसिबल है?
और बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ज़बरदस्ती रह रहे हैं, मतलब उनका रहने को दिल नहीं करता। तो आपके इंटरेक्ट हुआ होगा बहुत सारे इंडियन मुसलमानों के साथ, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया को लेकर, और वो क्या ये बात सच्ची है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी जो कहते हैं कि वहाँ पर बड़ा जुल्म है, इन मुसलमानों को मार दिया जाता है, जिंदा जिंदा खड़े खड़े लोगों पर, क्या कहना चाहेंगे रोडों पर, इसके बारे में क्या कहते हैं? एक चीज़ है, हमने इस चीज़ को हवा बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए वो अमेरिका करवा रहा है और इंडिया करवा रहा है। अगर ये दिक्कत यही है अब तो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह हम तो, पर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, क्या हमारे काम अल्हम्दुलिल्लाह उस मुसलमानों वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक प्रेडिक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। गाइस उसी बंदे की प्रेडिक्शन है जिसने बताया था कि भाई तुर्की के अंदर 2 दिनों के बाद ज़िलज़िला आ जाएगा। गाइस उस बंदे की प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों की तरह तरह के राय हैं। कई लोगों का कहना है कि यह बॉम्ब ब्लास्ट भारत ने करवाया है, पर कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि यह बॉम्ब ब्लास्ट तालिबान ने करवाया है। भारत के सूत्रों के मुताबिक यह है जो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहीं के तालिबानियों ने ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पहले से ही भूखमरी और अजाब बरसा हुआ है, और वहीं पर मोदी सरकार ने भी अभी इंडस रिवर कटौती के लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया है कि भारत पाकिस्तान को पानी जो मुफ्त में देता आ रहा है 70 सालों से, अब वो बंद करेगा। मोदी सरकार ने कहा है कि भारत इंडस रिवर का पानी जल समझौता किसी भी हालत में नहीं करेगा। इंडस रिवर का पूरा पानी भारत अपने हाथों में लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, और वहीं पर 7 से 8 लाख पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि पाकिस्तान एक बेहद मुर्ग है, गरीब लोग पाकिस्तान में पिस रहे हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आटे का भाव 150 रुपये किलो और बहुत कुछ हो रहा है। दोस्तों विदेशी राजदूत भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान डॉलर की कीमत 300 प्लस हो चुकी है। और जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ पाकिस्तान में घट रहा है, गरीब आवाम तरस रही है। लोग चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड की जाए, परंतु ट्रेड उन्होंने ही बंद की थी, भारत ने नहीं की थी। इमरान खान ने इस्लाम का हवाला देके भारत से ट्रेड को बंद कर दिया। अब वे भारत से ट्रेड के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं दोस्तों, परंतु मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार उनसे फिर से ट्रेड शुरू करेगी दोस्तों, क्योंकि मोदी को कट्टर हिंदुवादी नेता कहा जाता है दोस्तों, जो कि एक बात सच्चे भी है दोस्तों। मोदी भारत की शान है और वो भारत की आन बान शान है। सब्सक्राइब द चैनल।